अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं मोहम्मद वसीम शाहीन और आज आपको हम 9th क्लास का यूनिट 1 करवाने जा रहे हैं मैट्रिसेस एंड इट्स डिटरमिनेंट्स। सबसे पहले इस चैप्टर का तारुफ दे दूं कि ये जो चैप्टर है आपका यूनिट 1 मैट्रिसेस, ये आर्थर कैले ने एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था, 1858 में इसने इसकी थ्योरी पेश की थी। इसने में ये बोला था कि मैट्रिक्स कैसे बनता है। उसने बोला था कि ऐसे एक रो ले लें, ठीक है, तो उसको फिर आप ब्रैकेट के साथ अंडरस्कोर कर दें, तो ब्रैकेट के साथ अंडरस्कोर कर देंगे तो वो आपके पास मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी 9th क्लास की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 1 हम शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन था, अब इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 1.1 और क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में आपने ये बताना है कि इसमें रोज और कॉलम की तादाद कितनी है। रोज और कॉलम की तादाद आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए कि रोज रो आपको पता है रो किस तरह होती है, कॉलम ऊपर से नीचे होता है। इसमें देखें आपके पास ये रो 1 आ गई और ये रो 2, ऊपर से नीचे है कॉलम 1, ऊपर से नीचे है कॉलम 2। इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या हो गया, इसका ऑर्डर आ जाएगा 2/2, यानी रोज भी 2 और कॉलम्स भी 2। ठीक है, नेक्स्ट बी पार्ट के ऊपर आने, इसमें देखें रो 1 और ये रो 2, कॉलम 1 कॉलम 2, ये भी इसका भी आंसर क्या आ गया 2/2। फिर थर्ड की तरफ चलते हैं, सी की तरफ। सी में देखें रो 1 है आपके पास और कॉलम 1 और कॉलम 2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/2, बिल्कुल सिंपल। उसके बाद डी पार्ट की तरफ चलते हैं। डी पार्ट में देखें तो आपको नजर आ रहा है कि रो 1 रो 2 और रो 3 और कॉलम एक ही है कॉलम 1, तो आंसर आ जाएगा 3/1। ठीक है, इनको जस्ट आपने ऑर्डर बताना है, रोज कितनी है और कॉलम्स कितनी है, उनकी तादाद बतानी है। ठीक है, उसके बाद अगला इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें आपने ये बताना है कि इनके मैट्रिक्स आपस में इक्वल है या नहीं। ठीक है, तो इसके कुछ पार्ट मैंने लिखे हैं आपको समझाने के लिए। इक्वल मैट्रिक्स हमें ये कहता है कि इसकी ऑल एंट्रीज इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, किनकी, बोथ मैट्रिक्सेस की। जो आपको दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं उनकी एंट्रीज बराबर होंगी तो आप कहेंगे ये क्या है, आपके पास इक्वल मैट्रिक्स है। तो इसको देखते हैं, हल करते हैं। जैसे आपके पास ये 3 है, ये 3 और इसमें देखेंगे इसी की वैल्यू 3 बनती है। सी में देखें 5 में से 2 जाएंगे तो 3 आ जाएगा। तो हम बताएंगे कि ए इक्वल टू किसके बराबर है, ए इक्वल टू सी के बराबर। क्यों बराबर, क्यों इक्वल क्यों है, क्योंकि इसके अंदर भी 3 लाई कर रहा है और इसके अंदर भी 3 लाई कर रहा है, यानी 5 में से 2 जाएंगे तो 3 आ जाएगा। तो दोनों में 3 मौजूद है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा उसमें। उसके बाद इसका बी पार्ट है, बी में देखें 3 और 5 और आई में देखें 3 और 5, तो लिखेंगे बी इक्वल टू आई। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का वो है क्वेश्चन नंबर 3। ये बहुत अहम क्वेश्चन है, चाहे आपका फेडरल बोर्ड हो, पंजाब बोर्ड हो। और इसके अंदर देखें वो कह रहा है आपने क्या निकालना है, फाइंड ए बी सी एंड डी की वैल्यू निकालनी है। जब तो उसने आपको दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, दो मैट्रिक्स के दरमियान देखें तो आपको इक्वल नजर आ रहा है। अब इक्वल आपको नजर आ रहा है, इक्वल का मतलब क्या होता है, इक्वल के मुताबिक ये होता है कि फर्स्ट इंट्री फर्स्ट के बराबर है, सेकंड के इक्वल टू है, थर्ड के इक्वल टू है और फोर्थ के इक्वल टू है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनकी इक्वेशंस बना लेंगे, इनको इक्वल टू लिख लेंगे। ठीक है, लिखेंगे a + c इक्वल टू 0, a + 2b इक्वल टू -7 और उसके बाद c - 1 इक्वल टू 3, फिर 4d - 6 इक्वल टू 2d। ठीक है, इनको कह देंगे इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4। जस्ट सिंपल सा आपके पास ये वे था। आपने क्या किया, आपने ये किया कि आपने इक्वल मैट्रिक्स की मदद से बयान कर दिया कि आपकी फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट के इक्वल है, सेकंड के इक्वल है, ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है और ये वैल्यू इसके इक्वल है। ठीक है, जब आपने इक्वल ले लिए लिख लिए, फिर आपने निकालनी है कि वैल्यूज a b c एंड d। ठीक है, तो सबसे पहले a की बारी है, a की तरफ चलते हैं। a आपका फर्स्ट इक्वेशन में लाई कर रहा है, a + c बराबर है 0। तो अब आप a के अंदर देखें तो आपको c नजर आ रहा है, तो इसका मतलब है a निकालने के लिए हमें पहले c निकालना पड़ेगा। तो c देखें जहां पे आपको सिंपल इक्वेशन में मिलता है, वो थर्ड इक्वेशन में मिल रहा है आपको c। तो इक्वेशन थर्ड हम सबसे पहले ले लेंगे, c - 1 बराबर है 3 के, ये -1 है जाके +1, तो c की वैल्यू आ गई 4। c की वैल्यू 4 आ जाएगी। अब आप इक्वेशन 1 हल कर सकते हैं। इक्वेशन 1 क्या थी, a + c इक्वल टू 0, तो आप लिख देंगे पुट c इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर c की वैल्यू पुट कर दें। ठीक है, क्यों, c हमने a निकालने के लिए पुट करना है। c की वैल्यू क्या आ गई 4, तो बेटे इधर +4 है, इधर जगह क्या आ जाएगा -4, तो आपके पास a की वैल्यू -4 हो जाएगी। अब आपके पास a और c निकल चुके हैं, यानी आपने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 हल कर ली है। ठीक है, अब आप इक्वेशन सेकंड हल कर लें। a + 2b इज इक्वल टू
-7, ठीक है। अब हमने तो इसमें से b निकालना है, अब इसमें b निकालना है तो जैसी बात है इसमें हमें a नजर आ रहा है, a लाइक आ रहा है, तो a की वैल्यू हमने निकाल ली, उसको पुट करनी पड़ेगी। तो लिखेंगे पुट a -4 इन इक्वेशन सेकंड, हमने a की जगह -4 पुट कर दिया, 2b -7, ये -7 इधर आके प्लस -4 है, इधर आके +4 हो जाएगा, -7 + 4 -3, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो जाएगा, तो b की वैल्यू आपके पास -3/2 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास b भी निकल आया, a b और c भी, d की बारी है, तो d देखें आपके पास इक्वेशन 4 में नजर आ रहा है, क्या है 4d - 6 = 2d, ये +2d इधर आके -2d, ये -6 था इधर आके +6 हो जाएगा, 4 में से 2d चले गए तो 2d रह गया, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 2 1 था 2 3 था, तो d की वैल्यू 3 आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास सारे आंसर इस तरह शो हो जाएंगे, आपने इंप्लीमेंट क्या करना है, इक्वल मैट्रिक्स इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। आइए इस एक्सरसाइज नेक्स्ट 1.2 तक चलते हैं। तो नेक्स्ट जो आपकी एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज 1.2, और इसके अंदर आपको कह रहा है नेगेटिव फाइंड करें, ट्रांसपोर्ट फाइंड करें, ये दो टॉपिक आपके पास अहम है इसके अंदर। तो फाइंड नेगेटिव आपने किसी भी मैट्रिक्स का फाइंड करना हो तो उसके जस्ट आपने क्या करने होते हैं, उसकी जो सिंबल्स होते हैं वो आपने चेंज करने होते हैं, ठीक है, उनकी जो साइंस होते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, नेगेटिव निकालना तो लिखेंगे -d, यानी d का नेगेटिव, और यहाँ माइनस होगा वहां साइन प्लस आ जाएगा, जहाँ प्लस है वहां माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ प्लस है वहां माइनस, यानी हमने क्या कर देना है, अंदर की वैल्यूज के उस मैट्रिक्स के साइन चेंज कर देने हैं, तो हम कहेंगे इसका नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद e का नेगेटिव इज इक्वल टू है -1 आ जाएगा, क्योंकि +1 लिखा हुआ है तो -1, -5 है तो +5 आ जाएगा, +2 है तो -2, +3 है तो -3। जस्ट आपने क्या कर दिया, इसके अंदर साइन चेंज कर दिए, तो आपका नेगेटिव हल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या होता है बेटे, या तो आप रोज को कॉलम्स में चेंज कर दें या कॉलम्स को रोज में, तो बात एक ही है, ठीक है, बात एक ही है, चाहे आप रोज को कॉलम में चेंज करें या कॉलम को रोज में चेंज करें, आंसर वही आएगा। तो सी का ट्रांसपोज आप लिखेंगे c की पावर t, यानी t से बना ट्रांसपोज हम निकाल रहे हैं, तो ये मेरे रो है, इसको कॉलम में, ये रो आपके पास, इसको मैं कॉलम बना रहा हूं 1 2, फिर ये रो है, इसको कॉलम बना रहा हूं 2 एंड -1, फिर ये रो है, इसको कॉलम बना रहा हूं 3 0, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका ट्रांसपोज आ जाएगा, ठीक है। फिर देखिए आपके पास f है, f का आप लिख देंगे, f का ट्रांसपोज बराबर है, ये रो है, इसको कॉलम बना रहा हूं, फिर ये रो है, इसको कॉलम बना रहा हूं, ठीक है। तो ये आपको क्या आ जाएगा, सिंपल ट्रांसपोज आ जाएगा, रो को कॉलम में चेंज कर दिया, रो को कॉलम में चेंज कर दिया, या पूरे कॉलम को रो में चेंज कर दें, पूरे कॉलम को रो में चेंज कर दें, तो आपका आंसर वही आएगा, ठीक है। उसके बाद इसका लास्ट पार्ट जो प्रूफ b का ट्रांसपोज, तो सबसे पहले देखें ब्रैकेट को अंदर जो चीज होती है उसको हल करते हैं मैथ के रूल के मुताबिक। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले b का ट्रांसपोज निकालेंगे, ठीक है, b का ट्रांसपोज, तो ये रो है आपके पास, इसको कॉलम में चेंज कर दिया 1 1, तो ये 2 0, ठीक है। उसने ये बोला b के ट्रांसपोज का फिर अगेन ट्रांसपोज लेना है, तो हम इसका अगेन ट्रांसपोज ले रहे हैं, तो आ जाएगा 1 2 1 0, ठीक है। ये जो रो थी इसको कॉलम में चेंज कर दिया, फिर ये रो थी इसको कॉलम में चेंज कर दिया। अब आप देखें आपका आंसर क्वेश्चन बराबर आ गया, ठीक है, दोनों का आंसर आपको एक जैसा नजर आ रहा है, ठीक है। तो आपके पास जो b था वो चीज दोबारा वापस आ गई है, आप लिखेंगे b के ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज इक्वल टू b, ठीक है। b के ट्रांसपोज का क्या है 1 1 2 0 इज इक्वल टू b की वैल्यू क्या है 1 1 2 0, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी एक्सरसाइज 1.3, ये जो आपका टॉपिक है ये है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन यानी इसको आपने प्लस कैसे करना है, और सब्ट्रैक्शन उनको आपस में माइनस कैसे करना है। तो इसके लिए आपका जो फर्स्ट इसकी कंडीशन होती है उसका ऑर्डर बराबर होना चाहिए, उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। अगर आपको 3 रोज 3 कॉलम दिए हैं तो इसमें भी 3 रोज 3 कॉलम होने चाहिए, अगर आपको 2 रोज 2 कॉलम दिए हैं तो उधर भी 2 रोज 2 कॉलम होने चाहिए। तो ये आपको हमने 3 रोज 3 कॉलम दिए हैं, तो इसको आपने क्या करना है, जस्ट ऐड करना है, ठीक है। a + c = c + a, ठीक है। तो हम इसकी अगेंस्ट साइड हल कर लेते हैं दोनों। पहले a की वैल्यू लिख लें आप 1 2 3 2 3 1 1 -1 0 प्लस c की वैल्यू क्या है -1 0 0 0 -2 3 1 1 2, ठीक है। इनको आपने क्या करना है, ऐड करना है, इक्वल टू c + a। तो पहले आप c की वैल्यू लिखने हैं -1 0 0 0 -2 3 1 1 2 प्लस आपके पास a की वैल्यू क्या है 1 2 3
1 2 3 2 3 1 1 -1 0। ठीक है, ये आपके पास हमने अकॉर्डिंग टू आपकी जो कंडीशन है उसके मुताबिक हल करना शुरू कर दिया है। तो दोनों साइडों को हम हल कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड को भी और राइट हैंड साइड दोनों को हम सॉल्व कर रहे हैं जरा। ठीक है, तो प्लस प्लस अकॉर्डिंग टू ऑर्डर लिखना है आपने। फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट में, सेकंड सेकंड में, थर्ड थर्ड में, फिर सेकंड रो पे आ जाएंगे, सेकंड रो में फर्स्ट वाली में, सेकंड सेकंड थर्ड थर्ड। तो इस तरह आपने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू ऑर्डर आपस में प्लस करना है। ठीक है, तो आप लिखेंगे 1 + -1 2 + 0 फिर 3 + 0। ठीक है, फिर अगली रो की बारी आ जाएगी 2 + 0 3 + -2 1 + 3। फिर आगे जो थर्ड रो है 1 + 1 -1 + 1 0 + 2 = इसी तरह इस साइड में भी हम यही चीज कर लेंगे, -1 + 1 -1 + 1 0 + 2 0 + 3 0 + 2 -2 + 3 3 + 1। फिर थर्ड रो की बारी 1 + 1 1 + -1 फिर 2 + 0 2 + 0। ठीक है, उसके बाद देखिए आप हमको प्लस माइनस का दे दे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 में से 1 चला जाएगा तो 0 आ जाएगा। 2 + 0 2 ही रहेगा, 3 + 0 3 रहेगा, 2 + 0 2, फिर 3 में से 2 चले गए तो 1, 3 + 1 4, 1 + 1 2 -1 + 1 0 0 + 2। ठीक है, ये आपकी इस साइड का आंसर आ जाएगा। इस साइड को देखते हैं जरा, -1 + 1 0 हो जाएगा, 0 + 2 0 0 + 2 2 0 + 3 3 0 + 2 2, 3 में से 2 चले गए 1, 3 + 1 4, 1 + 1 2 1 - 1 0 2 + 0। ठीक है, तो अब अपने दोनों आंसर कंपेयर करें हम, 0 2 3 0 2 3 2 1 4 2 1 4 2 0 2 2 0 2। तो आपके दोनों आंसर बराबर आ रहे हैं, तो आप लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। तो ये आपका आंसर क्वेश्चन हल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जो नेक्स्ट आपके पास इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। तो उसकी दो कंडीशंस आपको मैंने लिखी हैं कि आपने क्या करना है, 3a - 2b निकालना है और 2a का ट्रांसपोज - 3b का ट्रांसपोज। तो 3a - 2b। ठीक है, 3a आप क्या लिखेंगे, 3 के साथ a का मैट्रिक्स 1 -2 3 4 -2b, b की वैल्यू क्या है 0 7 -3 और 8। ठीक है, अब इसको हमने क्या करना है, a को 3 से मल्टीप्लाई करना है, b को 2 से करना है, देन आपने फिर क्या करना है, आपस में माइनस कर देना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस, 3 1 = 3 3 2 = -6 3 3 = 9 3 4 = 12 -2 0 0 2 7 = 14 2 3 = -6 2 8 = 16। ठीक है, अब आपका वो जो मल्टीप्लिकेशन का टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका। अब आपने क्या करना है, इनको माइनस करना है। माइनस भी उसी हिसाब से करना है, फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट से, सेकंड सेकंड से, अकॉर्डिंग टू ऑर्डर माइनस करना है। 3 - 0 -6 -14 9 -6 12 -16। तो आपके पास क्या रहेगा, 3 में से 0 गया तो 3 रहेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -6 और -14 -20, साइन माइनस के आएगा। अब ये देखिए माइनस माइनस प्लस, 9 + 6 15 और +12 -16 प्लस -16 में से 12 गए तो 4, साइन बड़ी रकम का यानी -4। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं, 2a का ट्रांसपोज -3b का ट्रांसपोज। तो आप लिखेंगे 2a की वैल्यू लिख लें पहले, फिर बाद में ट्रांसपोज निकालते हैं। 1 -2 3 4 -3b का ट्रांसपोज, b की वैल्यू 0 7 -3 8, इसका फिर ट्रांसपोज हम निकालते हैं। तो ट्रांसपोज निकालने के लिए रो है कॉलम में चेंज करते हैं, ये रो है कॉलम में चेंज हो गई, माइनस, फिर आप 3 इसी तरह लिखें, ये रो है कॉलम में आ गई, -3, ये रो है कॉलम में आ गई, -3 और 8, ट्रांसपोज निकाल लिया। आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 = 2 2 3 = 6 2 2 = -4 2 4 = 8 -3 0 0 3 3 -9 3 7 = 21 3 8 = 24।
ठीक है, अब हमने इनको सबट्रैक्ट कर देना, 2 माइनस 0, 6 माइनस माइनस 9, माइनस 4 माइनस 21, 8 माइनस 24। ठीक है, इनको माइनस करके देखेंगे, आंसर आपका आ जाएगा 2 में से 0 के 2 आ गया, माइनस माइनस प्लस, 6 प्लस 9 15, ये भी माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस होगा प्लस, साइन माइनस पे आएगा, माइनस 21 माइनस 4 माइनस 25 और प्लस 8 माइनस 24 प्लस माइनस माइनस 8 में से 24 में से 8 की तो 16 साइन बड़ी रकम का यानी माइनस 16। तो ये आपका इस पार्ट का आंसर आ जाएगा। आपने क्या करना था, जस्ट पहले इसको आपने ट्रांसपोज निकाल के फिर आपने इनको मल्टीप्लाई करके देन माइनस करना था। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू वेरी मच। तो आपको ये नेक्स्ट एक्सरसाइज है 1.4। तो 1.3 का आप सॉल्व कर चुके हैं। 1.4 जो है वो आपका टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस। इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए आपने एक कंडीशन देखनी है कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स होगा उसके जो कॉलम्स की तादाद है वो सेकंड मैट्रिक्स के रोज की तादाद के बराबर होनी चाहिए, देन मल्टीप्लाई होगा। अगर ये कंडीशन इंप्लीमेंट नहीं हो रही तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे वो कह रहा है ए भी करो, तो हम ए भी लिखते हैं जरा, ए मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल टू ए 3 0 माइनस 1 2 और बी की वैल्यू क्या आपके पास 6 एंड 5। अब हम इस कंडीशन को देखें कि ये इसका जो रूल है उसके मुताबिक ये बन रही है या नहीं बन रही। ठीक है, इसमें देखें आपको कह रहा है फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद और सेकंड मैट्रिक्स के रोज की तादाद। फर्स्ट कॉलम में मैट्रिक्स की तादाद, कॉलम की तादाद कितनी है 1 2। ठीक है, और सेकंड मैट्रिक्स की रोज की तादाद, सेकंड मैट्रिक्स ये आपका, इसकी रोज देखिए 1 2, इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको। मल्टीप्लाई करने का तरीका ये होता है कि रोज को हम कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 5। फिर सेकंड रो की बारी आ जाएगी, उसको भी हम कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये कितना आ जाएगा, 3 6 18 प्लस 0 5 0 6 1 -6 प्लस 5 2 10। तो आ जाएगा आपके पास 18 और ये आपके पास 10 में 6 गया तो 4। ठीक है, 18 और 4 आपका इसका आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट इसका देखिए, वो कह रहा है बी ए करना है आपने, बी और ए। बी की वैल्यू क्या है बेटे 6 5 और ए की वैल्यू 3 0 -1 2। अब इसमें देखें आपको जो रूल है वो देखना है आपने कि रूल के ऊपर इंप्लीमेंट हो रही है नहीं। रूल हमने क्या पढ़ा था, पहले मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद और दूसरे के रोज की तादाद। पहले के मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद तो 1 होगी और दूसरे की रोज की तादाद 2 होगी। इसका मतलब बराबर नहीं है। जब तक ये आपस में बराबर नहीं होंगे तब तक आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। दोबारा रिवाइज कर रहा हूं, क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि इस रूल के मुताबिक पूरे नहीं आ रहे। ठीक है, रूल हमें ये कहता है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम जिनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स ऑफ बी है और बाद वाला ये है, तो फर्स्ट के कॉलम की तादाद और सेकंड के रोज की तादाद, इसके कॉलम की तादाद 1 है, इसके रोज की तादाद 2 है, तो ये इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। इसका आंसर लिख देंगे नॉट पॉसिबल। तो इसके नेक्स्ट पार्ट देखिए 1.4 के क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सिंपल सा है। ये दोनों मैट्रिक्स दिए हुए हैं, इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का रूल जो होता है कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स होता है उसके कॉलम की तादाद और सेकंड के रोज की तादाद वो अगर बराबर होगी तो मल्टीप्लाई होगा। तो ये फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद 2 है और दूसरे की रो की तादाद भी 2 है, तो मतलब मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक है, तो ये रो कॉलम से मल्टीप्लाई होता है ऐसे, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0, 4 1 का 4 प्लस 2 0 0, तो ये 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपका आंसर क्या आ जाएगा 4। सेकंड की तरफ चले, सेकंड भी बिल्कुल सिंपल है। फर्स्ट के मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद 2 है और दूसरे के रोज की तादाद भी 2 है, तो मल्टीप्लाई हो सकता है। तो ये रो इस तरह कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0। ठीक है, 24 प्लस 0, तो 24 प्लस 0 24 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसका पार्ट 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 डी पार्ट, ये थोड़ा सा अहम है। इसमें भी देखें आपको फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद 2 है और सेकंड के रोज की तादाद भी 2 है, तो ये मल्टीप्लाई हो सकता है। तो इसको जरा गौर से आपने देखना है। ये रो पहले इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, यानी 8 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय -4। ठीक है, फिर यही रो हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 मल्टीप्लाई बाय -5/2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, हमने इसी रो को इस कॉलम से भी करना है, इस रो को इस कॉलम से भी करना है। फिर सेकंड रो की बारी आ जाएगी, पहले सेकंड रो को इस कॉलम से, फिर सेकंड रो को इस कॉलम से। 6 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय -4, फिर 6 मल्टीप्लाई बाय -5/2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 4
8 2 are 16 plus minus minus 5 4 are 20 2 1 are 2 4 are 5 4 are minus 20 plus 5 4 are 20 फिर 6 4 are 6 2 are 12 plus minus minus 4 4 are 16 2 1 are 2 3 are 2 3 5 are minus 15 प्लस 4 4 are 16। ठीक है, आपने क्या किया था, मल्टीप्लाई करने के बाद आप इसको प्लस माइनस कर लें। 16 प्लस 16 माइनस 20 माइनस 4 प्लस 20 माइनस 20 0 प्लस 12 माइनस 16 माइनस 4 प्लस 16 प्लस माइनस 15 तो प्लस 1, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें करना क्या है, आपने हर रो को हर कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। फिर सेकंड रो है, इसको भी आपने हर कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज 1.4 का। इसमें आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जब इसकी लेफ्ट हैंड साइड आपको ये कहती है कि ए बी का होल का ट्रांसपोज, आपने क्या करना है, ए बी को मल्टीप्लाई करना है, फिर जो आंसर आएगा उसका ट्रांसपोज निकालना है। और आपकी राइट हैंड साइड ये कहती है पहले बी का ट्रांसपोज निकालो, ए का ट्रांसपोज निकालो, फिर उनको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आ रही है ए बी का ट्रांसपोज। सबसे पहले हम ए बी फाइंड कर लेते हैं। ए बी आपके पास -1 3 2 0 और बी की वैल्यू 1 2 -3 एंड 5। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इनको पहले मल्टीप्लाई करना है। पहले हमको पता होना चाहिए कि रो को हमने कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। -1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -3, फिर -1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -5। फिर सेकंड रो की बारी आ जाएगी। सेकंड रो भी सारे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -3, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 दूसरे कॉलम से 0 मल्टीप्लाई बाय -5। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं जी। -1 1 1 1 का 1 प्लस माइनस माइनस 3 3 का 9, फिर -1 को 2 से किया तो -2 प्लस माइनस माइनस 3 5 का 15 2 1 का 2 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, 2 2 का 4 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा। फिर देखिए आपके पास आंसर आ गया -10 -17 2 एंड 4। ठीक है, ये आपके पास ए बी आ गया। फिर आप क्या करेंगे, ए बी का ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज आपको पता होना चाहिए, हम रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं, कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं। तो मैं रो को कॉलम में चेंज कर रहा हूँ, जो दोनों में से जो मर्जी कर लें। रो को कॉलम में चेंज कर दिया तो -10 2 -17 और 4 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप दूसरी साइड में चलते हैं, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। सबसे पहले हम बी का ट्रांसपोज देखते हैं। ठीक है, बी का ट्रांसपोज देखिए बच्चे, बी है ना आपके पास, ये रो है कॉलम है लिख दी, ये रो है कॉलम है लिख दी, ये ट्रांसपोज निकला है, डायरेक्ट ट्रांसपोज निकला है। ये क्या ट्रांसपोज, ये रो है कॉलम में लिख दिया -1 3, फिर ये रो है 2 और 0, इसको हमने कॉलम में लिख दिया। ठीक है, अब हमें इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने का वही मेथड है कि पहले फर्स्ट रो को हर कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 0। फिर सेकंड रो की बारी आ जाएगी। सेकंड रो को भी आप सारे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस -5 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -5 मल्टीप्लाई बाय 0। तो ये देखिए आपके पास 1 1 का 1 प्लस माइनस माइनस 3 3 का 9 2 1 का 2 और ये 3 0 0 हो जाएगा। फिर 2 1 का 2 -2 आ गया, प्लस माइनस माइनस 5 3 का 15 2 2 का 4 और ये 5 0 0 हो गया। ठीक है, अब इसको देखें प्लस माइनस कर लें। -1 -9 -10 और 2 + 0 2 -15 -2 -17 और 14 4 उसी तरह आ गया। ठीक है, अब आप अपने दोनों आंसर को कंपेयर करें। आपकी राइट हैंड साइड -10 2 -17 4 और आपकी लेफ्ट हैंड साइड -10 2 -17 4, तो दोनों साइडें बराबर आ रही है। अब एंड में लिख दे प्रूफ ए बी होल का ट्रांसपोज बराबर होता है बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी एक्सरसाइज 1.5, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, आपने डिटरमिनेंट फाइंड करना है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंगुलर नॉन सिंगुलर बताना है, मैट्रिक सिंगुलर है नॉन सिंगुलर, और थर्ड टॉपिक आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं, डिटरमिनेंट निकालते हैं। ठीक है, तो ये बी है, बी का डिटरमिनेंट का साइन ये होता है। ठीक है, उसके बाद डिटरमिनेंट होती है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 × -2 और डिटरमिनेंट के मिड में क्या आता है, माइनस आता है। ठीक है, इसके फार्मूले में, और ये क्रॉस होगा तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। 2 1 का -2 -2 3 का 6, तो -1 प्लस -2 -6 -8 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 मल्टीप्लाई -2 -3 मल्टीप्लाई 2 तो आ जाएगा -2 -6 तो -8 आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद आपने बताना है सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। सिंगुलर नॉन सिंगुलर का मतलब क्या होता है कि अगर आपका आंसर 0 आ जाएगा तो आप बताएंगे सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर 0 नहीं आता
माइनस में आए या जीरो के अलावा कुछ और आए तो आप क्या कहेंगे कि आपके पास क्या है, नॉन सिंगुलर है। ठीक है, तो सी का डिटरमिनेंट निकालते हैं। 7 मल्टीप्लाई 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई माइनस 9, 7 5 तो 35 माइनस माइनस प्लस 3 9 तो 27, तो 35 प्लस 27, 7 प्लस 5 12, 1 कैरी, 4 प्लस 2 6, तो ये 62 आंसर आ रहा है बच्चे। 62 इज नॉट इक्वल टू 0, सो मैट्रिक्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स इज नॉट सिंगुलर। अगर आपका यहाँ आंसर 0 आता तो आप बताते हैं कि ये क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आ जाए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपने निकालना है। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए आपने क्या करना है, सी क्या वैल्यू आपके पास -2 6 3 एंड -9। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए आपने क्या करना होता है, इसका फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ सी ओवर सी का डिटरमिनेंट। एडजॉइंट निकालते हैं सबसे पहले। एडजॉइंट ऑफ सी कैसे निकलेगा, एडजॉइंट के लिए आप क्या करते हैं, ये कोरेस्पोंडिंग इंट्रीज होती है इनकी जगह चेंज करते हैं। -9 -2 आ जाएगा और इन दोनों के साइन चेंज, +6 है -6, +3 है -3। ठीक है, उसके बाद आगे देखें इसका डिटरमिनेंट सी का क्या करना है आपने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -2 -9 -3 मल्टीप्लाई -6, क्योंकि डिटरमिनेंट में दरमियान माइनस आता है, ये इन दोनों का साइन माइनस है, तो ये मल्टीप्लाई में माइनस प्लस 18 हो जाएगा और -18। ठीक है, तो ये आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 0 आ जाएगा। तो हम बताएंगे ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर मैट्रिक्स इसका आंसर जो होगा वो डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपकी एक्सरसाइज 1.5 का नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4। ये बहुत अहम क्वेश्चन है, इसमें आपने 3 पार्ट प्रूव करने हैं। पहले आपने क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए को ए से मल्टीप्लाई करना है, फिर एडजॉइंट ऑफ ए को दोबारा ए से मल्टीप्लाई करना है, फिर आपने डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल के उसको आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये फर्स्ट वैल्यू करते हैं इसकी, एडजॉइंट ए मतलब एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, ए की वैल्यू क्या है आपके पास 1 2 4 6, और एडजॉइंट ऑफ ए डायरेक्ट निकालना है आप। इन दोनों की क्या हो जाएगी जगह चेंज, 6 इधर 1 इधर, इन दोनों का साइन चेंज -2 और -4। ठीक है, इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए यानी 6 इधर और 1 इधर। उसके बाद आगे चलेंगे, 6 इधर और 1 इधर, इन दोनों का साइन चेंज -2 और -4 मल्टीप्लाई ए 1 2 4 6, और इधर क्या लिख रहा है, डिटरमिनेंट ऑफ ए और आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करना है। आइडेंटिटी क्या होती है 1 0 0 1। ठीक है, 1 हम लेते हैं, आइडेंटिटी इस मैट्रिक्स को हम लेते हैं। अभी हमने डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है, तो ए का डिटरमिनेंट निकालते हैं। ए का डिटरमिनेंट क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाई -6 -2 मल्टीप्लाई 4 6 -8 तो -2 आ गया। ठीक है, इसका मतलब है यहाँ पे क्या है -2 है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इन तीनों को हल करना है। मल्टीप्लाई करके देखेंगे हमारे आंसर सारे बराबर आते हैं नहीं आते। फर्स्ट देखें जरा इन दोनों को, मल्टीप्लाई करने का जो तरीका होता है वो हम इंप्लीमेंट कर देंगे। उसके बाद आगे देख, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है, ये रो पहले इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फिर ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो इस रो को पहले इस कॉलम से करते हैं, 1 मल्टीप्लाई 6 +2 मल्टीप्लाई -4, फिर ये रो पहले इस कॉलम से होगी, फिर इसी रो को हम इस कॉलम से करेंगे, 1 मल्टीप्लाई -2 +2 मल्टीप्लाई 1, फिर इसी तरह सेकंड रो की बारी आ जाएगी, सेकंड रो भी इसी तरह पहले कॉलम से होगी, फिर दूसरे कॉलम से 4 मल्टीप्लाई 6 +6 मल्टीप्लाई -4, फिर 4 मल्टीप्लाई -2 6 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाए। नेक्स्ट इसी तरह आप जिस रो कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, ये रो है, इस कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 6 मल्टीप्लाई 1 प्लस -2 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, ये रो पहले इस कॉलम से होगी, फिर ये रो इस कॉलम से कर रहे हैं, 6 मल्टीप्लाई 2 प्लस -2 मल्टीप्लाई 6, फिर ये सेकंड रो की बारी है, सेकंड रो भी पहले इस कॉलम से कर लेंगे, फिर इस कॉलम से -4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 4, फिर ये रो इस कॉलम से अगले कॉलम से करेंगे, -4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू, ये 2 मल्टीप्लाई कर दें तो बेटे आ जाएगा -2 2 0 0 2 0 2 0 और -2। ठीक है, आप देखें आपके पास 6 1 6 प्लस माइनस 4 2 8 6 -8, तो -2 प्लस 1 2 1 2 -2 और +2, इसमें देखिए 4 6 24
प्लस माइनस माइनस 6 4 ज़ा 24, ये 4 2 ज़ा -8, 6 1 ज़ा 6 इज इक्वल टू, इसमें आ जाए आप 6 1 ज़ा 6 प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ा 8, 6 2 ज़ा 12 प्लस माइनस माइनस 2 6 ज़ा 12, 4 1 ज़ा -4, फिर 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा -8 प्लस 6 1 ज़ा 6, उसके बाद इक्वल टू -2 0 0 -2। ठीक है, अब इनको देखें जरा माइनस करने, प्लस 6 -8 -2 प्लस 2 -2 काट देगा 0, 24 में से 24 गए 0, -8 प्लस 6 तो ये भी -2, और इसमें देखें 6 -8 -2, 12 में से 12 गए 0, 4 में से 4 काट गया 0, -6 प्लस 8 -2, और इक्वल टू ये क्या है आपके पास -2 0 0 -2। ठीक है, तो आपकी जो इनइक्वालिटी दी हुई थी, आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ था, उन्होंने ये बोला था कि ए एडजेंट ऑफ ए एडजेंट ऑफ ए और इनको मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यूनिट 1 की नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.6 की तरफ चलते हैं। 1.6 आपके दो मेथड के ऊपर लाइज करती है, एक है क्रैमर रूल और दूसरा है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, जिसे इन्वर्स मेथड भी बोला जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको क्रैमर रूल करवा रहा हूँ। क्रैमर रूल का क्वेश्चन आपने अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है, तो सेम एज वे आप बाकी क्वेश्चन इसके कर सकते हैं। ठीक है, क्रैमर रूल बहुत आसान होता है। सबसे पहले आप इसके तीन मैट्रिक्स बनाते हैं। एक ये मैट्रिक्स होता है, ए में इसी तरह आएगा 2 -2 3 एंड 2। ठीक है, जो ये आपसे इक्वल के इस तरफ है, ये सारी ए में आ गई। ठीक है, फिर आपने बनाना है ए एक्स। जब आप ए एक्स बनाएंगे तो एक्स वाला कॉलम आपने नहीं डालना, इसलिए आपने वाई वाला कॉलम डालना है, एक्सटर्नल कॉलम, और वाई वाला इसमें उसी तरह आ जाएगा -2 एंड 2। ठीक है, फिर आपने बनाना है ए वाई। ए वाई बनाना है तो ए वाई के लिए आपने क्या करना है, एक्स उसी तरह आ जाएगा कॉलम एक्स का, और जब वाई की बारी आएगी तो उसकी जगह वाई वाला आ जाएगा 4 एंड 6। ठीक है, अब आपने ये तीन मैट्रिक्स निकाल लिए, तो आगे क्रैमर रूल आपको ये कहता है कि जैसे आपके पास ए है, आप क्या करेंगे, ए का डेटरमिनेंट निकालेंगे। डेटरमिनेंट में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 -3 मल्टीप्लाई बाय -2 माइनस प्लस 6, तो ये क्या आ गया 10 आ गया। ठीक है, उसके बाद हम ए एक्स की निकालेंगे, ए एक्स का डेटरमिनेंट निकालेंगे। इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 मल्टीप्लाई बाय 2 -6 मल्टीप्लाई -2 4 2 8 माइनस प्लस 12, तो ये 20 आ गया। फिर ए वाई का भी आप क्या कर लेंगे, ए वाई का भी डेटरमिनेंट फाइंड कर लेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 6 -3 मल्टीप्लाई 4 12 -12, तो ये आ गया 0। ठीक है, अब आपने x निकालना है, तो x निकालने के लिए आपके पास फार्मूला होता है ए एक्स का डेटरमिनेंट ओवर ए का डेटरमिनेंट। ए एक्स का क्या है आपके पास, ए एक्स का डेटरमिनेंट है 20, और ए का क्या है, ए का 10 10 1 10 2 एक्स आपके पास 2 आ गया। ठीक है, फिर आप y निकालने के लिए आपको जो क्रैमर कहता है, ए y का डेटरमिनेंट ओवर ए का डेटरमिनेंट। ए y का क्या है आपके पास 0 और ए का क्या है 10, तो 0 के नीचे जो भी चीज डिवाइड होती है वो 0 हो जाती है। x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 0, ये दो आपके पास आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं हम मैट्रिक्स इनवर्स मेथड की तरफ। क्वेश्चन है वही पार्ट 1 ये जो हमने पहले किया था, दोबारा उसी क्वेश्चन के ऊपर हम दूसरा मेथड लगा रहे हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। ठीक है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में आप जस्ट ये फार्मूला याद रखते हैं, x इक्वल टू एडजेंट ऑफ a ओवर a का डेटरमिनेंट मल्टीप्लाई बाय b। ठीक है, ये आपने अगर फार्मूला याद रख लिया तो आपको इन्वर्स कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या कर रहे हैं, एक ए मैट्रिक्स बना लें। ए मैट्रिक्स क्या होता है, 2 -2 3 2। फिर आप क्या कर लेंगे, एक बी मैट्रिक्स बना लेंगे जो वाई वाला है 4 एंड 6, तो एक बड़ा एक्स कहते हैं एक्स वाई को, जो अंदर वेरिएबल चल रहे हैं। ठीक है, ये तीन चीजें आपने निकाल लेनी है। फिर आपने अपने फार्मूले की रिक्वायरमेंट देखनी है। फार्मूला आपको कहता है एडजेंट ऑफ ए निकालो, डेटरमिनेंट ऑफ ए निकालो, तो इसका मतलब है एडजेंट ऑफ ए हम निकाल रहे हैं। एडजेंट ऑफ ए आपने 1.5 में भी किया है, एडजेंट में दोनों की जगह चेंज करते हैं। ये 2 2 है तो वो 2 2 ही रहेगा, ये माइनस है तो +2, प्लस है तो -3। ठीक है, फिर हमने इसका क्या करना है, डेटरमिनेंट निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 मल्टीप्लाई 2 -3 मल्टीप्लाई -2 2 2 4 प्लस 6, तो ये क्या आ गया 10। ठीक है, अब आप फार्मूला लिख लें, x इज इक्वल टू एडजेंट ऑफ ए और ए का डेटरमिनेंट मल्टीप्लाई बाय b। अब x आपको बड़ा x आपने किसको बोला, x y को, तो x y इसी तरह चलते रहेंगे,
एडजॉइंट ऑफ ए आया आपके पास 2 2 -3 2 और ए का डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई बाय बी की वैल्यू क्या है 4 और 6 जी। यहाँ पे देखें तो आपको बिल्कुल क्लियरली डिफाइन हो रहा है कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही है, देन आपने डिवाइड करना है, ठीक है। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, किन दोनों को, ये जो आपके पास एक्स वाई इज इक्वल टू है, ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 6 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 6। तो इसको देखें जरा, थोड़ा सा इधर लाइट का इशू है, तो सामने आ जाए। आपके पास वैल्यू क्या आती है, एक्स एंड वाई इज इक्वल टू, ये जो रो है इस कॉलम से होगी 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 6। फिर आप देखें सेकंड रो की बारी है, -3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। तो एक्स वाई इसी तरह चल रहा है आपका, ये 4 2 ज़ा 8 6 2 ज़ा 12 -12 प्लस 12 over 10 एक्स वाई इज इक्वल टू 8 प्लस 12 20 और -12 प्लस 12 0। तो आप देखें आगे ये जो आपके पास डिटरमिनेंट रह गए ना बच्चे, ये आपने यहाँ पे डिवाइड कर देना सब के नीचे, 10 1 ज़ा 10 2 ज़ा, तो इसका मतलब x2 आ गया और 0 के जो भी चीज़ डिवाइड होगी 0 हो जाती है, x2 और y0। जो आपने ग्रामर से क्वेश्चन आप किया था उसका भी सेम आंसर था, वो मेथड आपने उस तरह इंप्लीमेंट करना है, इस मेथड को आपने इस तरह करना है। दोबारा देखें, इन्वर्स मेथड की रिवील करवा रहा हूँ। आपने क्या करना है, सबसे पहले एक ए मैट्रिक्स बनाना है, इसको एक ए बनाना है, फिर जो वाले को बी लेना है और बड़ा हिस्सा आपने एक्स वाई को बोलना है। फिर आपने अपने फार्मूले को याद रखना है, इन्वर्स वाले को, एडजॉइंट ऑफ ए और ए का डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई बाय बी, ये इसका कॉम्प्रिहेंसिव फार्मूला है, आपको कभी भूलेगा नहीं। एक दफ़ा आप इसको प्रैक्टिस कर लें। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट में दोनों जगह चेंज करते हैं, दोनों के साइन चेंज करते हैं, तो इन दोनों जगह चेंज, इन दोनों के साइन चेंज हो गए। फिर हमने इसका डिटरमिनेंट निकालना है, डिटरमिनेंट में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है, वो कर ली तो 10 आ गया। फिर आपने फार्मूला लिखा, फार्मूले में सारी वैल्यूज पुट कर दी। ये आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए आपने ये निकाला है और ए का डिटरमिनेंट आपने ये निकाला है, मल्टीप्लाई बाय बी, बी की वैल्यू आपके पास 4 6 है, ठीक है। 4 6 को फिर आपने मल्टीप्लाई किया, उस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनल आंसर 20 और 0 आ गया। फिर आपने क्या करना है, इसको 10 पे डिवाइड कर देना, तो आपके पास x2 y0। तो आपको बहुत अच्छा लगा आपको समझना, तो आप आगे देखते रहें, आपको नेक्स्ट जो चैप्टर है वो आपको जल्द से जल्द पहुँचाए जाएंगे। थैंक यू सो मच।